हाँ तो मेरे भाइयों, आपने हमारी पहली कैसेट में सुना कि दयालु सम्राट अशोक ने तक्षशिला का विद्रोह कैसे शांत किया है। अब हमारी दूसरी कैसेट में सुनेंगे सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म कैसे अपनाया और बौद्ध धर्म का कैसे प्रचार किया है। ये आप लोग सुनेंगे तो आ जाइए। जिस समय सम्राट अशोक तक्षशिला का विद्रोह शांत करके अपने पिता के पास आए हैं, कुछ दिन रहने के बाद आज महाराज बिंदुसार को खबर मिली है कि उज्जैनी में भी विद्रोह भड़कने लगा है। सोचने लगे उस विद्रोह को अशोक के सिवाय कोई शांत नहीं कर सकता है, इसलिए अपने बेटा अशोक को उज्जैनी भेजा है। और जब अशोक उज्जैनी पहुंचे, वहां पर जाकर के सबको समझाया और वहां का विद्रोह शांत किया है। वहीं अशोक रहने लगे हैं। धीरे धीरे समय गुजरा, एक लड़की से अशोक का प्रेम हो जाता है। और वो लड़की कैसी थी? बहुत ही सुंदर लड़की है। जब कछु दिन आ गए बीती अशोक को, जब कछु दिन आ गए बीती अशोक को, अब आगे के सुना हवाल। श्रेष्ठ पंच की बड़ी दिशा बिटिया, भैया श्रेष्ठ पंच की बड़ी दिशा बिटिया, ताके अशोक रचो तो दिया। भाइयों, बिरसा के साथ में अशोक की शादी हो जाती है। भैया खुशी के बाजे के दिल में बाजे, भैया खुशी के बाजे के दिल में बाजे, सब लोग न मन सिहावे। अशोक सबके मन भावत है। अशोक से सब लोग वैसे ही प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि अशोक का स्वभाव ही ऐसा था। बेटा अशोक सबके मन भावत है, सुंदर स्वभाव दिखलावे। आज इस प्रकार से शादी करके अशोक वहीं रहने लगे हैं। धीरे धीरे समय गुजरता गया। एक समय की बात है, महाराज बिंदुसार बीमार पड़ जाते हैं। सोचने लगे राजा बिंदुसार, अब मुझे अपने बेटा अशोक को बुलाना चाहिए। उसी समय अशोक के लिए समाचार भेजा है। जैसे ही अशोक को ये समाचार मिला, अशोक उज्जैनी से तुरंत चल देते हैं और चल करके पाटलिपुत्र आए हैं।
लेकिन महाराज बिंदुसार के बचने की कोई उम्मीद नहीं दिखाई दी। आज राजा बिंदुसार समाप्त हो जाते हैं। सब लोगों ने बड़ा दुख मनाया है। महाराज इस समय समाप्त हुए हैं। राज सिंहासन खाली पड़ा है। कुछ दिन बीत गए। सभी कर्मचारियों ने सोचा अब ये राज सिंहासन कौन संभाले। कि जब कछु दिवस गए बीती अशोक को, जब कछु दिवस गए बीती अशोक को, भैया राजा तुरंत बनावे। कुछ दिन बीते हैं। वहां के सभी मंत्रियों ने मिलकर के अशोक को सम्राट बना दिया है। और जिस समय अशोक सम्राट बने, भैया भारी खुशी भई थी महिलन में। भैया भारी खुशी भई थी महिलन में। और फूल न किया बरसावे। अपने ही हाथ संभाले। आज अशोक ने सभी राज्य की बागडोर अपने हाथ में संभाल ली। भाइयों, अशोक के शासन में क्या दशा थी राज्य की। और सम्राट अशोक क्या करते थे उस समय कि राजा 60,000 मानवों को, राजा 60,000 मानवों को पहले भोजन करवाते थे। उसके बाद राजा अशोक, फिर उसके बाद राजा अशोक खुद पे खुद खाना खाते थे। राजा अशोक के शासन में घर ताले नहीं लगाते थे। महाराजा अशोक के शासन में लोग अपने घरों में ताले नहीं लगाते थे, क्योंकि इतना विश्वास था सबको। राजा अशोक के शासन में घर ताले नहीं लगाते थे। सच की खातिर सब लोग सुनो, सच की खातिर सब लोग सुनो, दे अपने प्राण गंवाते थे। ये दशा थी उस समय अशोक के राज्य की। भाइयों, आगे क्या होता है
आज अशोक के 2 बच्चों ने जन्म लिया है। बहुत ही सुंदर बच्चे हैं। बड़ा पुत्र है और छोटी बेटी है। कैसे बच्चे हैं कि भैया समय बीत रहो लगी न देरी, भैया समय बीत रहो लगी न देरी, प्रजा सब खुशी मनावे। लड़का महेंद्र कहलावे। अशोक का जो लड़का था उसका नाम था महेंद्र और अशोक की पुत्री का नाम क्या था? भैया संगमित्रा के बेटी कहिए, भैया संगमित्रा के बेटी कहिए, बेटी सुंदर दिखलावे। सभी लोग शांत पूर्वक से अशोक के राज्य में रहते हैं। धीरे धीरे और समय बीता है। एक बार अशोक ने सोचा कि कलिंग राज को भी अपने राज्य में ही शामिल कर लिया जाए। यह विचार करके सभी मंत्रियों से सलाह ली है, तो मंत्रियों ने भी यही सलाह दी है। उसी समय अशोक ने कलिंग को अपने राज्य में मिलाने के लिए अपनी सेना को तैयार किया है और अपनी सेना को लेकर के कलिंग के लिए प्रस्थान करते हैं। क्या किया है अशोक ने? अरे 8 बरस गए बीत रे ना अशोक देर लगाई, बरस गए बीत रे ना अशोक डेरा लगाई, भारी सेना को लेकर के जिन कलिंग पे करी चढ़ाई। महाराज मची है सूरन की घमसान और बड़े बड़े छत्री हैं एक से एक रेखा जान। अब तो हाथी घोड़ा पैदल सब सेना चल दीनी है, अब तो हाथी घोड़ा पैदल सब सेना चल दीनी है। सेना चल दीनी है, सबरी सेना चल दीनी है, अब तो हाथी घोड़ा पैदल। भैया बहुत बड़ी सेना को लेकर के अशोक चले हैं कलिंग के लिए, और जिस समय कलिंग के पास पहुंचे हैं उसी समय कलिंग राज के लिए उन्होंने संदेश भेजा है और उस संदेश में लिखा, हम आपसे युद्ध करने नहीं बल्कि मित्रता का हाथ मिलाने आए हैं। अपने दूत को कलिंग राज के पास भेजा है। कैसे भेजा है ब्रजेश भैया? कि तब अशोक का दूत तोरा तय को भेजो,
तब अशोक दूत तुरंत एक भेजो भैया कलिंग राज के पास है। और लिखा है तुम कहो तो युद्ध अब रुक जावे, तुम कहो तो युद्ध अब रुक जावे, तब लाखों की जान बचावे। उसमें लिखा कि हे कलिंगराज, तुम हमसे मित्रता कर लो, मैं आपसे युद्ध करने नहीं मित्रता करने आया हूं। अगर तुम चाहो तो युद्ध नहीं होगा और ना ही किसी की जान जाएगी। और क्या लिखा है, हम शासन करन नाई आए हैं, हम शासन करन नाई आए हैं, हम चाहता हाथ मिलावे। समाचार को अशोक का दूत लेकर के और जब कलिंगराज के पास पहुंचा, खत को जैसे ही पढ़ा है सोचने लगे ये क्या बात है। सभी मंत्रियों को बुलाया है, सभी मंत्रियों से सलाह ली है कलिंगराज ने। फिर सभा जोरी के कलिंगराज ने, फिर सभा जोरी के कलिंगराज ने मंत्री न सलाह मिलावे। सभी मंत्रियों को बुलाया है और ये सारा समाचार बताया है। उसी समय मंत्री कहने लगे, महाराज तुम्हारा दिमाग खराब है। अरे सम्राट अशोक हमसे मित्रता करने नहीं, हमारे राज्य को छीनने के लिए आए हैं। आज कलिंगराज कहने लगे, नहीं ऐसा नहीं है। कहने लगे, बिल्कुल ऐसा ही है। आज कलिंगराज कहने लगे वो हमसे मित्रता करेंगे। एकदम से कहने लगे मंत्री, महाराज अगर वो मित्रता चाहते हैं तो अपने साथ में सेना क्यों लाए हैं? हमें तो उसमें कोई धोखा दिखाई देता है। और बोले, सब मंत्री लागे कहना सुनो चितलाई, और जामे मोय राजा पड़ी रही चाल दिखाई। कहने लगे, महाराज इसमें मुझे कोई चाल मालूम होती है। सब मंत्री लागे कहन सुनो चितलाई, जामे मोय राजा पड़ी रही चाल दिखाई। और बोले, महाराज मित्रता हमें नाई दिखलाई, सेना लेकर क्यों आए तो समझाई, सेना लेकर क्यों आए क्यों बताई।
महाराज ये तो चालाकी है और तुम इसे नहीं समझ पा रहे हो। मैं ऐसा कदाप नहीं होने दूंगा। अगर वो युद्ध करने के लिए आए हैं तो हम युद्ध के लिए तैयार हैं। सर कटा सकते हैं मगर सर झुका नहीं सकते। एकदम से कलिंगराज कहने लगे, अब भी सोचने का मौका है, सोच लो। एक बहुत बड़े राजा से तुम्हारी टक्कर होगी और हमें दिखाता है कि हमारी बर्बादी के अलावा हमें कुछ नहीं मिलेगा। अभी सोच लो। आज सभी सरदार कलिंगराज से कहने लगे, महाराज अरे सूरन ना देर लगाई, छिन में लई तलवार उठाई, छिन में लई तलवार उठाई। आज सभी जवानों ने अपनी तलवार उठा ली और कलिंगराज से कहने लगे, महाराज हम नामों में के देखे मोरी वंश को तो छत्तीपन को है धिक्कार। अरे देगा खेचर लए ते छत्रन ने कलिंगराज ने कह दई सुना। इस समय सभी सरदारों ने तलवार उठा ली। कलिंगराज कहने लगे, दोस्तों, और बोले, अरे कलिंगराज छत्री न से बोले, मानो अब हूं हमारी बात। अरे टक्कर आज है बड़े राजा से, टक्कर आज है बड़े राजा से, मोह को भारी के पड़ रही दिखाए। और बोले, जवानों, अरे मारे वंश की कर्री सेना हमको जन से बदी है मिटाए। अरे अंदर तो तबाही के और बर्बादी मोए आंखें से कह पड़ रही दिखाए। पुत्र से सबके मूड रे लिएंगे कटवा। एकदम से मंत्री कहने लगे, महाराज तुम क्यों चिंता करते हो? कलिंगराज कहने लगे, सोच लो, अब भी सोचने का मौका है। लेकिन सभी सरदार महाराज की बात नहीं मानते हैं और कहने लगे, महाराज मैंने इस राज्य में जन्म लिया है, इस राज्य को छोड़ नहीं सकता हूं, चाहे मेरी जान चली जाए। कलिंगराज को भरोसा हो गया और उन्होंने चिट्ठी लिख करके सम्राट अशोक के पास भेजी है। चिट्ठी में क्या लिखा है कि तब कलिंगराज ने चिट्ठिया भेजी,
तब कलिंग राजन के चिट्ठिया भेजी, हम हाथ न सके मिलावे। चिट्ठी में लिख दिया, हम तुमसे हाथ नहीं मिलाएंगे। इस जन्म भूमि के हैं जितने छत्री, जा जन्म भूमि के हैं जितने छत्री, सब मिटने को है तैयार। और लिखा है, मेरी होवे मित्रता के रन के तन में, मेरी होवे मित्रता के रन के तन में, राजा अकल गई है बौरावरे। कलिंग राजन, अरे लिख दई चिट्ठी अब कलिंग राजन, और पास अशोक के धावे। जिस समय खत अशोक के पास पहुंचा है, अशोक ने पढ़ा, एकदम से सोचने लगे, अब तो शिवा युद्ध को कोई चारा नहीं है। इधर कलिंगराज की सेना युद्ध के लिए तैयार होती है, इधर सम्राट अशोक की सेना युद्ध करने के लिए तैयार होती है। और दोनों सेनाएं कैसे तैयार होती हैं? अरे घोड़न वाले के घोड़न चढ़ गए, कछ सड़ियन पे भय थे असवार, पैदल पलटन दो ओर की, कर में गए की सिरोई ढाल। एक हाथी के हादा पर बैठे सात सात असवार, अरे दुर्गम ठेला के दुर्गर छेता, कोई बन्नू प्यारे सुगर जुआन, सतों महाबत बन के बैठे, हाथी सूझे काल समान। जिस समय दोनों ओर की सेना लड़ने के लिए तैयार है, दोनों राजाओं ने आदेश दे दिया है युद्ध करने के लिए, और जैसे ही आदेश दो भैया भाऊगा, अरे पैदल वाले पैदल भिड़ गए, और असवारन से असवार, तो पे छूटी दोनों औरतें, धू 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 शब्द सुना है। बोला लागे के जा घोड़ा से, मैंने गिरत जमी घस जाए। अरे बोला लागे जा हाथी के, चारों पाए चित्त हुई जाए। एक दिन तक युद्ध बहो है, बहुत कठिन सूरनता है।
अपने अपने स्थान पर आराम करने लगे हैं। और जैसे ही सुबह हुआ है, सेना फिर से तैयार हो गई युद्ध करने के लिए। अरे भोरा हो तखन सेना सज गई, लड़ रहे सूरवीर सरदार। अरे नदियां बह रही है लोहू की, लाशें मछली सी उतराए। कायर भरती भय फौजन में, अब उनहू के सुनो हवाल। अरे मांग काल गलियन में घूमे, डर कहते जुलफियां थे। अपनों पेट भरे बर्फी से, मात पिता को दबुआ दे। अरे भर्ती आए भय से फौजन में, लाए हते संग तलवार। युद्ध भयंकर जब ही देखो, कर से डाल गए थे हथियार। अरे लाश उठाई कौ छतरी की, ताके नीचे छुप गए भाई। और हाथी भी चले न खेतन में, के ढंग गए पाँव प्राण कर जाए। अरे कोई रोबत है लड़कन का, कोई पुरखन को रो चिल्लाए। और कई बिना तकी उस भाव है, एक हद तक पिछाड़ी ना। जब देखा कि दोनों ओर की सेना बराबर लड़ रही है, उसी समय अशोक ने कहा है, जब सरदारन से अशोक कह रहे यारो, रखियो धर्म हमारा। और भाज के जय हो रखे तन से, तो काजी वो बरसा जाए। और कलिंग विजय जो होई हमारी, तो दूनी तलबतियां करवाए। आज धर दो पानी रजपूतन, और आगे तो दौड़ बढ़ाए। अब माल बिकट है मोर पंथ की, छत्ती हर पिछाई नाई। अरे नदियां बह गई है लोहू की, धरती पे लोहू न हो दिखाई। आज तलवारें मछली की, तैर के ढाले कछुआ सी उतराए। और लाशें सड़ रही है, लाशें सड़ रही है खेतन में, बदलू जगत की शासनाए। अब तो मोरे बंसने जितने छत्ती तसन से कर डारे। अब तो मोरे बंसने जितने छत्ती तसन से कर डारे। तसन से कर डाले के सबरे तसन से कर डारे। अब तो मोरे बंस के भैया इनने, अरे लड़ रहे सूरवीर सरदारी। देखा है कलिंग राज की सेना का क्या हुआ। अरे पैरा उखड़ गए हैं कलिंग राज के,
मोरी रे पंच सरदार। सभी सेना को मार के भगा दिया है। अशोक के आदेश के अनुसार जब कलिंग के किला पर झंडा गाड़ा है, जब विजय पाई कलिंग राज पे जो थे मोर रे पंच सरदार। अरे झंडा गाड़ो तो कलिंग किला पर पाई विजय रे मोरी सरदारी। अब तो विजय पत्रिका अशोक की चारों लंगजा फैल गई। अब तो विजय पत्रिका अशोक की चारों लंगजा फैल गई। चारों लंग फैल गई, विजय चारों लंग फैल गई। अब तो विजय पत्रिका अशोक की भैया। जिस समय कलिंग के किला पर झंडा गाड़ा है, आज अशोक ने अपनी आंखों से देखा हजारों विधवाएं नारियां रो रही हैं, हजारों बच्चे अनाथ हो गए। ये हाल जब देखा है, आज सभी नारियां चिल्ला रही हैं, रो रही हैं। अशोक के दिमाग में एकदम से झटका लगा। सोचने लगे कि जब हालत देखी थी रन खेतन की, जब हालत देखी थी रन खेतन की, तब अशोक ने करो तो विचार। हाँ, सोचने लगे ये मैंने क्या किया है? युद्ध नहीं किया है, मैंने पाप कमाया है। मैंने युद्ध करो और पाप कमाओ, मैंने युद्ध करो है और पाप रे कमाओ। लाखों विधवा तो दिखावे। हाँ, सोचने लगे ये क्या हुआ? जब हाल देखा है, लाखों लाशें युद्ध के मैदान में पड़ी हैं, सड़ रही हैं। अशोक सोचने लगे अब भय अनाथ बहुत से बच्चा। अब भय अनाथ बहुत से बच्चा। मैंने पैसा लो तो कमावे। हाँ, सोचने लगे मैंने ये क्या किया है? अब अशोक रोए थे फूट फूट के। ये विचार करके अशोक रोने लगे कि मैंने बहुत बड़ा पाप कमाया है। भैया अशोक रोए थे फूट फूट के। तब मंत्री बहुत समझावे। हाँ,
महाराज, तुम एक राजा होकर के और आंसू बहा रहे हो, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि अशोक के दिल पर कितना बड़ा झटका लगा है। भैया समझ न आइए का राजा के, भैया समझ न आइए का राजा के, राजा रोए रहो तो बेजार है। हाँ। उसी समय अशोक सोचने लगे, आज से मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। अशोक ने दृढ़ संकल्प किया है। तब निश्चय ठान लई थी अपने मन, तब निश्चय ठान लई थी अपने मन, हम प्रेम से जीते संसार। हाँ। तब निश्चय ठान लई थी अपने मन, हम प्रेम से जीते संसार। ऐसा विचार किया है। अशोक ने सोचने लगे, आज से मैं कोई युद्ध नहीं करूंगा। भाइयों, ये अशोक का सबसे बड़ा युद्ध और सबसे पहला युद्ध एवं सबसे अंतिम युद्ध यही युद्ध था। आज अशोक की बुद्धि बदल गई और उन्होंने क्या किया है, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया है। कैसे अपनाया है? अरे सुबह होते ही राजा ने है घर से पांव निकालो, शालीनगर में आए गए हैं भूखो मतवारो। महाराज भिक्षुओं से शिक्षा पाई है और बौद्ध धर्म राजा ने तुरंत ही लो अपनाई है। भैया अशोक राजा ने जीवन अपना कैसो बदलो है, भैया अशोक राजा ने जीवन अपना कैसो बदलो है। कैसो बदलो है जीवन है, कैसो बदलो है भैया अशोक राजा ने जीवन। भैया आज भाइयों, इस प्रकार से सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया है। लेकिन बौद्ध धर्म का प्रचार कैसे किया है? अशोक के छोटे भाई थे जिनका नाम था बीतशोक, और वो भी भिक्षु बने। उन्होंने भी बौद्ध धर्म का प्रचार किया है। सम्राट अशोक बौद्ध धर्म का कैसे प्रचार कर रहे हैं कि भैया बौद्ध धर्म अपनाए भूपन, भैया बौद्ध धर्म अपनाए भूपन, भैया धर्म करो तो प्रचार। धर्म प्रचार के लिए क्या किया है? जिन जगह जगह पे कुआ खुदवाए, जिन
जगह जगह पे कुआजे खुदवाए, भैया वृक्ष खूब लगवावे। और क्या किया है भैया, अस्पताल बहुत का बनवाए, भैया अस्पताल बहुत का बनवाए, विद्यालय बहुत खुलवावे। इस प्रकार से आज सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया है। इनको जो बेटा और लड़की थी उनको भी बौद्ध धर्म प्रचार के लिए कहां भेजा है? कि फिर अपने बेटा महेंद्र को, फिर अपने बेटा महेंद्र को है अशोक ने पास बुलाया है। फिर अपने बेटा महेंद्र को है अशोक ने पास बुलाया है। बेटी संग में त्राको भैया, बेटी संग में त्राको भैया, फिर अशोक ने समझाया है। दोनों को सम्राट अशोक ने समझाया कि तुम दोनों जाओ और श्रीलंका के अंदर जाकर के बौद्ध धर्म का प्रचार करो। तुम दोनों जाओ श्रीलंका, अब काहे को विलम लगाया है। तुम बौद्ध धर्म का प्रचार करो, तुम बौद्ध धर्म का प्रचार करो, सब विधि से फिर समझाया है। भाइयों, आज सम्राट अशोक अपने बच्चों को बौद्ध धर्म प्रचार के लिए किस प्रकार से सिखा करके और लंका में भेज रहे हैं, किस प्रकार से सिखाया है कि पंचशील का पाठ पढ़ाने, पंचशील का पाठ पढ़ाने चले जाओ परदेश, बेटा खूब पढ़ाना, उलाला खूब पढ़ाना, बौद्ध धर्म संदेश। पंचशील का पंचशील का पाठ पढ़ाने चले जाओ परदेश, बेटा खूब पढ़ाना, ओ लाला खूब पढ़ाना, बौद्ध धर्म संदेश।
समझाया है सम्राट अशोक ने। चीवर पहने चले जाओ लंका, चीवर पहने चले जाओ लंका। हाँ, चीवर पहने चले जाओ लंका, बौद्ध धर्म का बजा दो डंका। बौद्ध धर्म की कीरत फैले, बौद्ध धर्म की कीरत फैले, सारे देश विदेश। बेटा खूब पढ़ाना, ओ लाला खूब पढ़ाना, बौद्ध धर्म संदेश। समझाया है पंचशील का पाठ पढ़ाने, पंचशील का पाठ पढ़ाने चले जाओ परदेश। बेटा खूब पढ़ाना, ओ लाला खूब पढ़ाना, बौद्ध धर्म संदेश। इधर सिखा करके अपने बच्चों को श्रीलंका में भेज दिया है सम्राट अशोक ने, और स्वयं भी बौद्ध धर्म का प्रचार करने लगे हैं। भैया बौद्ध धर्म प्रचार के काजे, भैया बौद्ध धर्म प्रचार के काजे। ओ ना बौद्ध विहार बनवावे, हाँ। और क्या किया है भैया, बनवाए स्तूप अशोकन, भैया बनवाए स्तूप अशोकन, तेरे धर्मशाला बनवावे। आज सम्राट अशोक ने प्रेम से सारे संसार को जीत लिया है। भैया करो एशिया पे राज भूपन, भैया करो एशिया पे राज भूपन, भैया करुणा प्रेम दिखावे। सम्राट अशोक ने क्या किया भैया, शिलालेख बनवाए भूपन, भैया शिलालेख बनवाए भूपन, तेरे जगह जगह पे लगवावे। उपदेश लिखाए भगवान बुद्ध के, उपदेश लिखाए भगवान बुद्ध के, भैया पंचशील दर्शावे।
मोहर दिखाई रही है रुपया पर, भैया सबको पलटी दिखावे। हाँ मेरे भाइयों, आज हमारी भारत सरकार ने इसी महान पुरुष के चिन्ह अशोक चक्र को राष्ट्रीय चिन्ह माना है। हमारी सरकार की हार्दिक कामना है कि आज हमारा देश भी सम्राट अशोक के समय की तरह ही फिर से उन्नतशील बने तथा हमारे देशवासी हमेशा फूलें और फलें। भाइयों, इसीलिए हमारा भी कहना है, बद धर्म अपनाओ मेरे प्यारे भैया, बद धर्म अपनाओ मेरे प्यारे भैया। हिंसा चोरी सब कुछ त्यागो, हिंसा चोरी सब कुछ त्यागो, और प्रेम का पथ अपनाओ मेरे प्यारे भैया, प्रेम का पथ अपनाओ मेरे प्यारे भैया। भेद और छुआछूती को, जात भेद और छुआछूती को, इसको तुम बिसराओ मेरे प्यारे भैया, इसको तुम बिसराओ मेरे प्यारे भैया। मानव को मानव तुम समझो, मानव को मानव तुम समझो, पंचशील अपनाओ मेरे प्यारे भैया, पंचशील अपनाओ मेरे प्यारे भैया। मेरे भाइयों, सम्राट अशोक की जीवन गाथा आपने सुगत कैसेट के माध्यम से सुनी। अरे राम सिंह गज और रामून भैया ढोलक मधुर बजावे, बाबू राम आता मेरे ने, ये तो घुंघरू खूब चटकावे।
जाके सिट दई दरसावे